नमस्कार, प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास एजुकेशन सेगमेंट में। और आईबीपीएस ने 2023-24 के लिए बैंकिंग परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है और तमाम तिथियां जो है बैंकिंग परीक्षाओं की उसमें आ चुकी है। सभी टेस्ट ऑनलाइन मोड में होंगे और इस परीक्षा में उम्मीद की जा रही है कि लगभग 10 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। ऐसे में क्या परीक्षा पैटर्न है, किस तरह से बदलाव हुआ है, चूँकि बैंकिंग परीक्षा को लेकर छात्रों के बीच काफ़ी क्रेज़ रहता है, तो तमाम उन चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने शिक्षक इरफान जिया सर। मैं आपका स्वागत करती हूँ सेगमेंट में और हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से बैंकिंग परीक्षाओं में बदलाव हुआ है और क्या नया पैटर्न है। तो सबसे पहले सर मेरा सवाल तो यही रहेगा कि नया सेगमेंट शुरू हुआ है, नया कैलेंडर जारी हुआ है और नया साल है। ऐसे में अभी से शुरुआती दौर की जो तैयारी होती है वो काफ़ी खास होती है। शुरुआत बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो फिर बच्चे काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा फल अच्छा आ सकता है। तो अभी की तैयारी कैसी होनी चाहिए सर? मैं ये बात बताना चाहूँगा, सब बोलता है कि नहीं पैटर्न चेंज हो रहा है, पैटर्न अपग्रेड हो रहा है। जिस तरह से बच्चे आ रहे हैं अभी वैसा अपग्रेड हो रहा है। जब हम लोग दिया करते थे 2000 या लॉकडाउन से पहले की बात की जाए तो क्वेश्चन लेवल बहुत डाउन था। लॉकडाउन के बाद में क्या हुआ है कि बहुत बदलाव हो गया है। अब ये कह सकते हैं कि पीटी तो वही रह गया है और जहाँ मेंस की बात चल रही है वो बहुत टफ हो गया है। टफ इन द सेंस कि लॉकडाउन में एक बेरोजगार तबके लोग जो शामिल हो गए हैं, जिसको बोलते हैं क्या कि बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, उसके बाद जितने भी एमसीए किए हुए हैं या फिर निचले स्तर पर डॉक्टर है। हमने एक क्या नाम है, एक डॉक्टर को पढ़ाया था, वो कनाडा बैंक निकाली है। वो खुश है, अभी इसलिए खुश है कि वहाँ पर उसको वो सैलरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन में उन लोगों ने देखा कि बेरोजगारी क्या होता है। तो जितने भी इस तरह के जो हायर एजुकेशन लिए हुए हैं वो सब बैंकिंग सेक्टर में आ गए हैं। जब बैंकिंग सेक्टर में आ गए हैं तो क्वेश्चन लेवल उसी टाइप से हो रहा है। आप अगर देखिएगा कि आरआरबी जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिक्रूट किया है, इससे पहले क्लर्क का, जो वहाँ पर पीओ है, यहाँ का नाम है मुनाजिर, उससे बात की हम कि कितने लोग आए हैं क्लर्क आपके। पर ये मत पूछिए सर कितने लोग आए हैं, 4 लोग आए मेरे ब्रांच में, या चारों बीटेक है। एक बैंक का क्लर्क का पोस्ट हासिल करने के लिए चारों बीटेक गए, नॉर्मल ग्रेजुएट नहीं थे। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। लॉकडाउन से पहले वाला बात नहीं रही है। अब लॉकडाउन के बाद में क्या हुआ, मेंस का लेवल में यही बोल रहे हैं कि 8 नंबर मैथ, 40 में 8 मैथ बन गया तो बहुत बन गया आपका, 45 में 12 नहीं बन गया, अब सिलेक्शन हो गया है। तो एक हम लोगों ने दौर देखा था कि सर 40 में कितना बना करे, तो 35 बन गया है, अब 10 नहीं बन रहा है। लेवल बहुत बढ़ गया है। लेवल टफ हुआ है और तैयारी भी उस हिसाब से कैसी ज़बरदस्त होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। हम ये बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक पीओ मेंस के लिए कैट का पेपर सॉल्व होना चाहिए। कैट का पैटर्न धीरे धीरे इन हो रहा है क्या बैंकिंग सेक्टर में, तो यू हैव टू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर द व्हाट फॉर कैट लेवल मैथमेटिक्स। तो आप सही कर सकते हो, अदरवाइज बहुत टफ है अभी के सिनारियो में। तो मतलब ये जो हमारा पहला सवाल था, हालांकि उससे काफ़ी मिलता जुलता जवाब आपने दिया, लेकिन जो तैयारी, जैसे कि आपने बताया कि लेवल जो है काफ़ी इन्हेंस हुआ है, टफ हुआ है क्वेश्चंस, जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ टिप्स आपकी तरफ से रहेंगे कि इस तरह से तैयारी से इस टफ लेवल को भी पार किया जा सकता है? जी, आराम से पार किया जा सकता है। देखिए, हर दौर में बच्चे नए अपग्रेड करके बोले आते हैं। तो टफ जब नया, देखिए टफ क्वेश्चन तो पहले बना चुके हैं आप, एकदम नया क्वेश्चन को एग्जाम में हैंडल ना करें। जो चीज़ें बना हुआ पहले से उसको हैंडल करें। और 45 क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन में आपको 15-20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे, सिर्फ नंबर चेंज रहेंगे उसको टैकल करें। नया एक्सपेरिमेंट एग्जाम में नहीं करना चाहिए। आप पहले कर चुके क्लासरूम से पहले, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन बनाना चाहिए जो पहले आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो चीज़ें बहुत आसान रहेगा वहाँ पर। सर शुरुआती अभी स्टेज है, अभी तो तैयारी की, चूँकि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है तो अभी से तैयारी तो काफ़ी लंबी जाएगी। तो अभी से तैयारी का क्या रुख अख्तियार करना चाहिए कि अंतिम दौर में परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो, परिपक्व हो और परीक्षा वो सफल ही हो उसमें? देखिए, हर बार हम यही बोलते हैं, सबसे पहले फाउंडेशन जो बेस होता है किसी एक बुक को लेकर के उसको क्लियर करें, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस को। 10 बुक को एक बार ना पढ़े, एक बुक को 10 बार पढ़े, तो फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। और 6-7-8 महीना बहुत होता है फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। एग्ज़ाम का नियरेस्ट जब आ जाएंगे आप, एग्ज़ाम का 1 महीना पहले आए या 2 महीना पहले, तब रेगुलर सेट मारना चाहिए। अब फाउंडेशन नहीं क्लियर करना है, अब प्रैक्टिस पे उतरना पड़ेगा आपको।
और एग्ज़ाम से पहले बस वही काम करना है जो एग्ज़ाम में आता है, उसको सेट मारना। तो एम्पल टाइम है, सो मेनी टाइम वी हैव टू प्रिपेयर द कमिंग एग्जामिनेशन लाइक दिसंबर, जनवरी, कमिंग जनवरी, नॉट दिस जनवरी। सर अभी परीक्षा पैटर्न में बदलाव के साथ ही जो बात सामने आ रही है कि बैंकों के निजीकरण की भी बात सामने आ रही है, ऐसे में छात्रों की परीक्षा की तैयारी पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, छात्रों की तैयारी की जैसे जहाँ से बात कर रही है आप, तो हमको नहीं लगता है कि सरकार बैंक को कभी ऐसा होगा। निजीकरण मतलब क्या? पूरा निजीकरण तो हो नहीं रहा है। बैंकों का मर्जर हो रहा है अभी, वो बात चल रही है। और एक बात हम कहना चाहेंगे, लड़के जो भी डर रहे हैं, आरबीआई कभी मर्ज होगा नहीं, एसबीआई कभी मर्ज होगा नहीं, नाबार्ड कभी मर्ज होगा नहीं, एलआईसी कभी मर्ज होगा नहीं। कमर्शियल बैंक मर्ज कर सकते इधर उधर, बट वी हैव सो मेनी ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो हम लोग सरकारी तैयारी करनी चाहिए। और मर्ज होने के बाद भी जॉब कहाँ से नहीं हो रहा आपका? वैकेंसीज तो आ रही है, और सरकार तो इस बार बहुत सारा वैकेंसी निकाल रही है, कैलेंडर जारी हो रहा है, सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है अभी। अभी जैसे अभी एलआईसी का फॉर्म आया हुआ है, एलआईसी का AAO और एडीओ का फॉर्म आया हुआ है, तो बैंक पैटर्न का एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम आते रहेगा। ये मर्जर से इफेक्ट नहीं पड़ने वाला तैयारी को लेकर के। चलिए, तो तैयारी जारी रहेगी। लेकिन सर कई छात्र जो होते हैं, बैंकिंग परीक्षाओं का क्रेज़ तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन कई छात्रों के भीतर एक डर रहता है कि अगर ये परीक्षा नहीं तो फिर दूसरी कौन परीक्षा। तो बैंकिंग परीक्षा के साथ ही ऐसी कौन सी परीक्षाओं की तैयारी छात्र साथ में कर सकते हैं ताकि उनका फ्यूचर आगे जाकर सिक्योर रह सके? जी, होता क्या है कि बैंक ऑप्शन होता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। तो बहुत अभी टाइम है, अभी तो जनवरी है, तो साथ में एसएससी का हो गया, रेलवे हो गया, या स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो गया, इसी पैटर्न में जो होता है। और खासकर एसएससी कैलेंडर जारी हो गया है, रेलवे का भी जारी होने वाला है। सेम पैटर्न है, सेम तरीके से एग्जाम, सिर्फ जीएस अलग से पढ़ना होता है। जो बैंकिंग छोड़ करके अलग जीएस आते हैं, तो आराम से कर सकते हो उसको लेकर के। आप सिर्फ बैंक पे फोकस ना करें, अपार्ट फ्रॉम ऑल द एग्जामिनेशन, दैट मीन्स बैंक के अलावा जो भी एग्जामिनेशन है, जैसे आप एसएससी हो गया, जैसे बताया रेलवे हो गया, और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता होगा, जेएसएससी अभी बोल रहे हैं आप, फिर बीएसएससी हो रहा है, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम आएंगे, उसमें लगे रहना चाहिए। छात्रों को लगे रहना चाहिए। तो ये हमारे साथ थे इरफान जिया सर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े। और जो बैंकिंग का क्रेज़ है छात्रों के बीच में, जिस तरह से आपने बताया कि पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है बल्कि पैटर्न टफ हुआ है और वो स्टूडेंट्स को और मजबूत बना रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी से पैटर्न इतना टफ है तो तैयारी भी उतनी ही मजबूती से होनी चाहिए। और जो भी छात्र बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस मजबूती के साथ शुरुआती बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर ले, ताकि आने वाले परीक्षाओं में आप अपना 100% दे सकें। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।